परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। यहाँ ध्रुव आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। कोई पहाड़ी मिली, पहाड़ी पर किसी तरह से चढ़ना, फिर फिसल जाना, फिर गिर जाना, फिर घुटने भी छिल जाना। उसके बाद किसी तरह से ऐसे करते 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 उस पहाड़ी को पार करना था, कोई रास्ता नहीं। ऐसे करके पार करके तब तक घुटने उसके छिल गए। जब नीचे पहुंचता है उस पार रास्ते पर, अब उसके छिले हुए घुटने और श्लथत शरीर थका हुआ देखकर किसी को भी करुणा, दया और ये देवर्षि नारद से नहीं देखा गया। देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने बालक को देखा। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूं। देवर्षि नारद के आखिर भाई हैं स्वयंभू मनु, उनका पुत्र है उत्तानपाद, भतीजा लगता है, और उनका ये लड़का है, इसलिए ये भी देवर्षि नारद का पोत्रा लगता है, पौत्र लगता है। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी अवस्था तपस्या करने की नहीं है। अभी तो तुम जाओ घर में और खेलो खाओ। अभी तो खेलने खाने की अवस्था है, अभी तपस्या करने क्यों? बोले नहीं, मुझे तपस्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है। देवर्षि नारद ने कहा, बात क्या है ये तो बताओ। बोले मेरी माँ ने कहा है कि मुझे तपस्या करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। देवर्षि नारद ने देखा इसका दृढ़ निश्चय है। बोले बात क्या है? बोले हमको गोद में बैठने नहीं दिया। बोले गोद में बैठने नहीं दिया तो चल मैं तुझे सिर पर बैठा देता हूं, तू तपस्या करने मत जा, चल मेरे साथ चल। बोले नहीं बैठना है मुझे सिर में, मैं तो जाऊंगा, तपस्या करने के लिए जाऊंगा। इसके इस दृढ़ निश्चय को देखा। बोले मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले मेरी सौतेली माँ के द्वारा जो वचन बाण मेरे लिए छोड़े गए हैं, उनसे मेरा हृदय इतना घायल हो गया है कि आपकी बातें मेरे हृदय में जम नहीं रही हैं। बोले इतना निर्णय है कि तू तपस्या करेगा ही? बोले मैं तपस्या ही करने के लिए निकला। देवर्षि नारद ने मन में सोचा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। ये क्षत्रियों का तेज तो देखो, ये क्षत्रियों का तेज है। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा तेज है। ये मानभंगम अमृष्यताम, ये कभी भी अपने सम्मान मान को भंग होते हुए देखना नहीं चाहते। ये बालक भी अपनी सौतेली माँ के वचन को अपने हृदय में धारण कर लिया है। अच्छा, दृढ़ निश्चय है, क्षत्रियत्व है, अपने कुल का स्वरूप। ये सोचकर देवर्षि नारद ने कहा, बेटा अगर तेरी इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तपस्या करने की, तो मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी साधना करने के बाद तू ऐसे दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ सुशोभित तो होगा। उस मंत्र की साधना करने से तू ऐसे दिव्य सिंहासन पर बैठेगा कि नान्यैरधिष्ठितं कैश्चित् न चैवाधिश्रयिष्यते। उस दिव्य सिंहासन पर आज तक न तो कोई साधक बैठा है और न भविष्य में भी कोई बैठ सकेगा। ऐसा कह करके उन्होंने ओम इत्येकाक्षरम नमिति द्वे अक्षरे
भागवत इति चतुरक्षराणि वासुदेवायेति पंचाक्षराणि। ऐसे मंत्र का उपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र का। मंत्र को सीधे सीधे बोलने का निषेध है शास्त्र में। पहले ओम कहा, उसके बाद नमो कहा, और उसके बाद भगवते कहा, और उसके बाद वासुदेवाय कहा। इस तरह द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। और ये ध्रुव जी बेचारे आए, किस किस तरह कठिन तपस्या की वो अलग है वर्णन, केवल इतना समझो कि पहले महीने में 3-3 रात पर कैथ, कविट, कविट बोलते हैं ना, खट्टा खट्टा मीठा फल होता है, कविट बोले अपन। वह कविट रो फल और बोर, बेर का फल खट्टा खट्टा होता है ना, ये दोनों फल खट्टा मीठा। सबरी के खट्टे मीठे बेर, वही बेर, बेर को बोर भी बोले ना। तो कविट और बोर खा खा करके पहले महीने में 3-3 रात पर रहते थे। दूसरे महीने में पत्ता जल वगैरह लेकर के 6-6 दिन पर जाकर के, तीसरे महीने में वो केवल पत्ता भी छोड़ दिए, केवल जल लेकर के रहते। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल 12-12 दिन वायु भक्ष, वायु पी करके रह जाते थे, केवल वायु पी लेते थे। और 5वें महीने में चेतश्वासः, वायु को भी पीना बंद कर दिया, रोक लिया। अब वायुर्व्यापनशील, वायु व्यापक है। जब इन्होंने वायु को भी रोक लिया तो ऐसा नियंत्रित हो गया वायु कि ब्रह्मांड में सब लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई ही रुक गई। सबका दम घुटने लगा, सांस लेने में परेशानी, बोलने में परेशानी। ब्रह्मादि देवता घबराए, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए, बोले बहुत ही परेशान है, बोलना मुश्किल है, किसी तरह बोल रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भगवान ने कहा कुछ कुछ ऐसा लग रहा है सब लोगों को ही, इसलिए चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं भक्त के पास। और भगवान मधुर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, मधुबन में आ गए भक्त का दर्शन करने के लिए। यहां मधुबन में ये तपस्या कर रहे हैं, भगवान आते हैं, बोलो 5वें महीने में, अभी पूरा नहीं। वहां 1000 वर्ष तपस्या किया था कर्दम ऋषि ने, तब जाकर भगवान प्रकट हुए। और मनु जी की आकुति प्रसूति देवहूति में, जो देवहूति थी उसके साथ विवाह हुआ और संतानें पैदा हुई, कपिल मुनि आदि उत्पन्न हुए, सांख्य का उपदेश दिया। वो सब तो वृत्तांत इसके पूर्व है, लेकिन मूल इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से भगवान ने इनको दर्शन दिया। मैं वही कहता था, कर्दम ऋषि तो बहुत बड़े विद्वान, पढ़े लिखे पंडित, हजारों वर्ष तपस्या किए तब जाकर। और यहाँ अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तब तक भगवान मधुबन में भृत्य दिदृक्षया, द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा तया, दिदृक्षया भृत्यस्य दिदृक्षया, भृत्यम द्रष्टुम इच्छया। अपने भक्त को स्वयं देखने के लिए भगवान आए। आप जाते हो ना महाराज जी का दर्शन करने के लिए, तो आपको इंतजार करना पड़ता है ना, इंतजार करना पड़ता है ना। तो भगवान भी आए हैं भक्त का दर्शन करने के लिए, तो इंतजार करना पड़ेगा ना भगवान को। भगवान भक्त का दर्शन करने आए हैं तो भगवान खुद इंतजार कर, क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इंतजार कर रहे हैं भगवान, खड़े
और ये बालक एक पैर पर खड़ा होकर उसी द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करते हुए अपने हृदय में भगवान की सुंदर शंख रथांग कल्पक ध्वजार बिंदांग पुष्पचरणांच इन दिव्य दिव्य सुंदर चिन्हों से अलंकृत चरणारविंद का स्फुरत किरीटांगदहार कुंडलालकावली बंधुर कम्बुकंधरम मुखश्रियान्यकृत पूर्ण निर्मलां मृतांश बिंबां गुरोज्ज्वल श्रियं प्रबुद्ध मुग्धांबुज चारुलोचनम सविभ्रम भ्रूरतमुज्ज्वलाधरम शुचिस्मितं कोमल गण्डमुन्नसं ललाट पर्यंत विलंबितालकम स्फुरत किरीटांगदहार कंठिका मणीन्द्र कांची गुण नूपुरादिभिः ऐसे दिव्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत। यहाँ भगवान बाहर खड़े, भगवान बाहर खड़े हैं और दर्शन तो ध्रुव का हो गया भगवान को, ऐसी बात नहीं है। जाते जाते आप दर्शन करने आवे हमारा और मैं आपको न देखूं, अगर आंखों में आंख न मिलाऊं तो आपका पेट नहीं भरता, आपको संतोष नहीं होता। साष्टांग भी कर लिए बिना देखे हुए तो भी जब नजर पड़ती तो फिर एक बार साष्टांग करते हैं कि गुरु जी देख लो कि मैं ढोक खा रहा हूं। ये होता है ना। तो अगर हमने अपने संज्ञान में नहीं लिया, नोटिस में नहीं लिया, तो आपको संतोष नहीं होता। इसीलिए भगवान भी दर्शन तो कर रहे हैं भक्त का, लेकिन भक्त इनको अभी नोटिस में नहीं ले रहा है, संज्ञान में नहीं ले रहा है। भक्त की आंख खुले तब न भक्त जाने कि मैं आया हूं। और भक्त क्यों आंख खोलेगा? वो तो अपने में ही आंख मिलाए हुए है। दुनिया से आंखें मिलाना बच्चा बच्चा जानता, आंख अपने में मिलाना कोई हमसे सीख ले, आंख अपने में मिलाना कोई हमसे सीख ले, आंख अपने में मिलाना कोई हमसे सीख ले। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।